हम लोग जूम करें। The magic of sports. We'll be rolling out the fourth phase of the Parivartan campaign to reach 70 new prisons across 9 states. Reach out to 2 juvenile correction centers in the country under the Nai Disha. The first energy event of this stature after India's ascent to the G20 presidency. So let's follow the India Energy Week proceedings during 6th to 8th of February that will surely bring out fruitful outcomes. Let me now touch upon how Team Indian Oil has always remained grounded in our core values of care, innovation, passion and trust within and beyond business. These values are our essential beliefs and the golden tenets of excellence. But today, let me ask you about values. Speaking of values, this special day is a time to reaffirm our faith in the constitutional values that define India as a sovereign, socialist. Ideas will continue to be our guiding light as we march towards an ascendant India. After all, world leaders from Nelson Mandela to Dalai Lama coming out of religion, culture or language. I want all people to be Indians first, Indians last, and nothing else but Indians. On this wonderful thought, I end my address and once again I wish you a very happy 74th Republic Day. Jai Hind. Thank you so much. और पूरी चीज में हमारे माननीय कार्यक्रम निदेशक श्री आर.के. झा सर, साथ में CISF कमांडेंट श्री रवीश कुमार सिंह कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव पर न आए। DAV बॉयज प्रियांशु के नेतृत्व में केंद्रीय विद्यालय स्काउट की टीम सनी कुमार केंद्रीय विद्यालय गर्ल्स पूर्विका सिंह और केंद्रीय विद्यालय बॉयज बढ़ती हूँ और हाथ हिलाकर सबों का अभिवादन स्वीकार करते हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय कलाकार निदेशक महोदय, जरा जोरदार तालियां ऑडियंस की। मुख्य परेड कमांडर के नेतृत्व में मार्च पास्ट सभी प्लाटून्स
सामने से गुजरे तो तालियों की गड़गड़ाहट से हम उनका स्वागत और उनका सम्मान करें। चुस्त दुरुस्त हमारे आज के बड़े कमांडर दीपक सिंह, सेकंड आईसी सुरेंद्र, तालियां बजती रहनी चाहिए। और ये खुशी और उत्साह इसलिए भी दोगुना है क्योंकि ये जो फंक्शन हो रहा है, इतना मेगा फंक्शन, ये पूरे 3 सालों के बाद तालियां बजाया और हमारे सभी जवानों के लिए एक बार सबों का सम्मान करते हुए और ये छोटे छोटे बच्चे जो कल का भविष्य है, देश की आन बान और शान है, इन बच्चों के लिए तालियां होनी चाहिए। केंद्रीय विद्यालय स्काउट की टीम सनी कुमार के साथ ज्यादा नहीं दिलाए। केंद्रीय विद्यालय गर्ल्स और केंद्रीय विद्यालय की बॉयज की टीम। चौहत्तरवें गणतंत्र दिवस के अवसर पर इंडियन ऑयल के देश के सभी लोकेशन के प्रमुखों ने एक साथ इंडियन ऑयल के अध्यक्ष के साथ ऑनलाइन जुड़कर झंडा फहराया और एक सुर में राष्ट्रगान गाते हुए देशभक्ति के रंग में रंग गए। बरौनी रिफाइनरी में कार्यपालक निदेशक एवं रिफाइनरी प्रमुख आर.के. झा ने राष्ट्रध्वज फहराकर सलामी देने के बाद परेड का निरीक्षण किया। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह दिन हमें अपने देश में स्थापित गणतंत्र और संविधान के महत्व को समझाता है। आज हमारा देश असीम शक्तियों को समेत पूरे विश्व में तेजी के साथ विकास करते हुए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इस गौरवशाली देश के कर्तव्यनिष्ठ नागरिक होने के नाते अपने मौलिक अधिकारों का सुख लेने के साथ साथ देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के लिए भी प्रतिबद्ध है। नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता के अनुरूप इंडियन ऑयल ने 2023 को सुदृढ़ हरित संकल्प के रूप में घोषित किया है। यह लक्ष्य इंडियन ऑयल के हरित फोकस को प्रमाणित करता है, जिसके अनुरूप हम नए हरित अवसरों को तलाशने तथा देश और वैश्विक मंच पर सहयोग के नए आयाम खोजेंगे। हरित भविष्य की दिशा में कॉर्पोरेशन दृढ़ विश्वास के साथ तैयारी और निवेश कर रहा है। बरौनी रिफाइनरी भी अपने पर्यावरणीय संरक्षण उपायों के माध्यम से कॉर्पोरेट विजन के साथ प्रगति कर रही है। भारत ने 2022 में अपनी अक्षय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के लिए विशाल कदम उठाए। नवंबर तक 9.6 गीगावाट जोड़ा और अब स्थापित क्षमता के मामले में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने के भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप सरकार 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाने के अल्पकालिक लक्ष्य पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। इस दिशा में कदम मिलाते हुए इंडियन ऑयल मौजूदा 240 मेगावाट को 2026 तक लगभग 5 गीगावाट और 2046 तक 12 गीगावाट से अपनी नवीकरणीय क्षमता को बढ़ाने के लिए तैयार है। इंडियन ऑयल एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ एक जेवी बनाया है, जिससे इंडियन ऑयल रिफाइनरियों की 650 मेगावाट बिजली की जरूरतों को अक्षय ऊर्जा से पूरा किया जा सके। इंडियन ऑयल हाइड्रोजन मोबिलिटी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इंडियन ऑयल की दृष्टि के अनुरूप रिफाइनरीज डिवीजन के लिए नेट जीरो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समयबद्ध कार्य योजना, विभिन्न पहलों का निरंतर मूल्यांकन, अनुमोदित इनकॉन योजनाओं के कार्यान्वयन को चलाना, उत्सर्जन शमन के लिए शमन कार्यान्वयन की निरंतर निगरानी और नियमित अंतराल पर प्रबंधन को अवगत कराना और सुझाव देना शामिल है। 2022 में बरौनी रिफाइनरी में एशिया का पहला और दुनिया में तीसरा ग्रीन कूलिंग टावर स्थापित करने के परिणामस्वरूप करीब 1.3 करोड़ प्रति वर्ष आवर्ती बिजली लागत की बचत होगी। इनजेट यूनिट की कमीशनिंग और इंडियन ऑयल के चेयरमैन द्वारा एटीएफ के पहले डिस्पैच को हरी झंडी दिखाना इस क्षेत्र में हर संभावित बाजार की जरूरतों को पूरा करने के हमारे निरंतर फोकस का एक उल्लेखनीय अध्याय है। इसके अलावा रिकॉर्ड समय के भीतर डीजीए-क्यूए और सीईएमआईएलएसी रक्षा ग्रेड एटीएफ के उत्पादन, भंडारण, निरीक्षण, परीक्षण और वितरण के लिए प्रमाणन प्राप्त करना सराहनीय था। गर्व है कि बिहार का हर विमान अब बरौनी रिफाइनरी से उत्पादित ईंधन भरेगा। यह हमें नेपाल में एटीएफ की मांग को पूरा करने में भी सक्षम बनाता है।
टीम बरौनी रिफाइनरी अविश्वसनीय रूप से बढ़ रही है। हम अपने धैर्य और लगन से निर्धारित लक्ष्यों को पार कर लेंगे। बरौनी रिफाइनरी के क्षितिज को पूरी तरह से बदलने वाली BR9 विस्तारीकरण परियोजना गतिशीलता से आगे बढ़ रही है। BR09 विस्तार परियोजना ने दिसंबर 2022 में 15 मिलियन LTA मुक्त मानव घंटे सफलतापूर्वक हासिल किया। बरौनी रिफाइनरी ने 22-23 का कैपेक्स लक्ष्य भी हासिल कर लिया, जो पूरी टीम के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। BR9 विस्तार परियोजना बिहार राज्य के लिए सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। इस परियोजना को आगे बढ़ाने एवं समय सीमा में धैर्य और लगन के साथ सुनिश्चित करना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बरौनी रिफाइनरी बेगूसराय के साथ बिहार राज्य के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। 2021-22 में बरौनी रिफाइनरी 8,465 करोड़ उत्पाद शुल्क के पेमेंट के साथ बिहार की उच्चतम करदाता रही। नेट जीरो 2046 के प्रति बरौनी रिफाइनरी पेड़ लगाकर ग्रीन बेल्ट को बढ़ाने के अभियान पर भी काम कर रही है, जो भारत को हरित भविष्य की ओर ले जाने के हमारे दृढ़ संकल्प को बल प्रदान करेगा। सभी के लिए हम सकारात्मक आशा खुशी और आत्मविश्वास का आज का ये दिन सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का दिन है। यह दिन हमें अपने देश में स्थापित गणतंत्र और संविधान के महत्व को समझाता है, जिसमें अन्य विभूतियों के साथ साथ भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भी महत्वपूर्ण योगदान है। आज इस अवसर पर हम सभी उनको नमन करते हैं। सभी अधिकारों का रक्षक अपना ये गणतंत्र पर्व है। लोकतंत्र भी मंत्र हमारा, हम सबको उस पर गर्व है। आज हमारा देश असीम शक्तियों को समेत पूरे विश्व में तेजी के साथ विकास करते हुए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इस गौरवशाली देश के कर्तव्यनिष्ठ नागरिक होने के नाते हम अपने मौलिक अधिकारों का सुख देने के साथ साथ देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के लिए प्रतिबद्ध है। 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री इस प्रतिबद्धता के अनुरूप केंद्र में 2023 को सुदृढ़ और संकल्प के रूप में घोषित किया। यह लक्ष्य केंद्र के हरित फोकस को प्रभावित करता है, जिसके अनुरूप हम नए हरित अवसरों को राष्ट्र तथा देश और वैश्विक मंच पर सहयोग के लिए आयाम करेंगे। हरित भविष्य की दिशा में ऑपरेशन फिर विश्वास के साथ कल्याण का उद्देश्य कर रहा है और हम रिफाइनरी में अपने पर्यावरण में सुरक्षा उपायों के माध्यम से कॉर्पोरेट विजन के साथ प्रगति कर रहे हैं। भारत में 2022 में अपने लक्ष्य ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के लिए विशाल प्रयास है। नवंबर तक 9.6 गीगावाट हो रहा है और अब स्थापित क्षमता विभाग में दुनिया का चौथा बड़ा देश है। 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने के भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप सरकार 2030 का लक्ष्य ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाने के लिए अल्पकालीन लक्ष्य पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। इस दिशा में कदम मिलाते हुए मिलने वाले मौजूदा 240 मेगावाट को 2026 तक लगभग 5 गीगावाट और 2040 तक 12 गीगावाट से अपने नवीन कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए तैयार है। ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ एक जेवी भी बनाएगा ताकि इंडियन ऑयल रिफाइनरी की 150 मेगावाट बिजली की जरूरत मैं डीकार्बोनाइजेशन के जरिए नेट जीरो 2040 से प्रति रिफाइनरी डिवीजन की प्रतिबद्धता को बढ़ाता प्रत्येक आयोजन को नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तथा उन्हें प्रेरित करने के लिए नेट 46 नाम के रिफाइनरी डिवीजन के लिए एक अस्थायी समिति का गठन किया गया। इसमें भूमिका और जिम्मेदारी में के दृष्टि के अनुरूप
रिफाइनरी डिवीजन के लिए नेट जीरो बच्चों को प्राप्त करने के लिए सदाबा की कार्य योजना विभिन्न पहलों विभागों के उत्पादन में कमी का निरंतर मूल्यांकन और इंफॉर्म योजनाओं के कार्यान्वयन को प्रदान उस सदन सेवाओं के लिए नई पहलों की पहचान करना उस सदन समूह कार्यान्वयन की निरंतर निगरानी और नियमित अंतराल पर प्रबंधन को अवगत कराना और सुझाव देना शामिल है। मैं आप सभी को इस मिशन में समर्पित होने और कार्बन न्यूट्रलिटी के प्रति समर्पित प्रतिबद्धता के लिए आमंत्रित करता हूँ। आपको पता है रिफाइनरी की तकनीकी प्रदर्शन के बारे में करेंगे। वर्ष 2022 में भारत रिफाइनरी के लिए कई उपलब्धियों के क्षेत्र तो निश्चित रूप से DTMU और IOO की टीम सहित पूरे DRDO के विशेष है। पूरी टीम को इस वर्ष को महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल करने के लिए बधाई देता हूँ, जिसमें ग्रीन टावर की स्थापना है जो एशिया का पहला और दुनिया में तीसरा है, जिसके परिणाम स्वरूप 1.3 करोड़ प्रतिवर्ष भारत की बिजली लागत में बचत है। इंडियन प्लानिटरी कमीशनिंग और चेयरमैन निर्णय आयोग द्वारा के पहले डिस्चार्ज को हरी झंडी दिखाना इस क्षेत्र में हर संभावित बाजार की जरूरतों को पूरा करने के हमारे निरंतर फोकस का एक उल्लेखनीय अध्याय है। इसके अलावा रिकॉर्ड समय के भीतर PGA और संविधायक के रक्षा भेद के उत्पादन भंडारण निरीक्षण परीक्षण और पेमेंट के लिए कानून प्राप्त करना आपको सराहनीय है। मुझे गर्व है कि बिहार का हर बिना और बरौनी रिफाइनरी से उत्पादित ईंधन बढ़ेगा। ये हमें नेपाल में ईंधन की मांग को पूरा करने में सक्षम बनाता है। हम अपने पड़ोसी देश की ऊर्जा आवश्यकता के लिए पहली प्राथमिकता भी देना चाहिए। इसके अलावा हमने इंडिकेट के रेलगांव लाइन को मॉडिफाई करके रेलगांव मटेरियल को नॉन इलेक्ट्रिक बोर्ड में HSD पूल में डाइवर्ट किया, जिससे हमारा HSD प्रोडक्शन 6-8% का रेट बढ़ा और प्रोपोर्शनेट DG ऑपरेटिंग कॉस्ट में कमी है। संचालन और विश्वसनीयता की दृष्टि से भारत रिफाइनरी के वर्ष 2022 महत्वपूर्ण रहा। मैं वैश्विक बैंक मार्केट में रिफाइनरी जो के महत्वपूर्ण पालन पर देख करना चाहूँगा। स्पेसिफिक स्पेस राशि को प्राप्त कर दिया है और अन्य के लिए करीब 4 राशि बेहतर ऑपरेशन अवेलेबिलिटी EII, GRM और थर्मल एफिशिएंसी के हम रूटिंग के जरिए पेट्रोल की उत्पादन को 3.5 टन पर डे से 4.4 टन पर डे तक पहुँचाया और उन्होंने रिफाइनरी ने ईयर 6 खिलाड़ियों ने पहली बार एक उत्पाद मिनरल कार्बोनेट का उत्पादन किया, जिसे पेंट उद्योग में उपयोग किया गया। इसके साथ ही यानी 2 स्तर पर हेवी स्तर का भी उत्पादन किया और डिस्पैच किया। TBMS को रेल, रोड और पाइपलाइन तीनों मोड में डिस्पैच किया जा रहा है। आगे बढ़ने के पहले मौजूदा 11% TBMS ब्रांड से आगे बढ़ते हुए 12% तक ब्रांडिंग करने के लिए तैयार है। ऊर्जा दक्षता की दिशा में सौर गैस प्रोसेसिंग फैसिलिटी को भी कमीशन किया गया और रिफाइनरी को एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ISO 50001-2018 स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ। इस लाइसेंस की दिशा में कुछ नए सिस्टम इम्प्लीमेंट किए गए, जैसे GSM मॉनिटरिंग सिस्टम, टेंडर मैनेजमेंट सिस्टम और विश्वास है 2022 के लिए एक ऐतिहासिक परिचालन प्रदर्शन हासिल करेंगे। 3 बारों में रिफाइनरी और विश्वसनीय रूप से बढ़ रही है और मुझे यकीन है कि अपने भारत से और भारत के लिए रिफाइनरी को पार करेंगे। 2022 के लिए रिफाइनरी डिवीजन में सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ प्रतिष्ठान वाइस के लिए रिफाइनरी डिवीजन में सुरक्षा प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान और 3 PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 प्राप्त करने के लिए पूरी टीम को बधाई देते हैं। उम्मीद है कि आप उत्कृष्टता की इस यात्रा को जारी रखेंगे और भविष्य में कई और उपलब्धियां हासिल करेंगे।
इसके साथ ही 100 केवी का वाटर फ्लोटिंग सोलर पीवी सिस्टम को भी स्थापित किया गया। स्वच्छ ईंधन की दिशा में डीएफ संयंत्र 24 जनवरी 2023 को मार्केटिंग डिवीजन को सौंपा गया है। पहले इंडिया फिर ऑयल के मूल मंत्र पर चलने वाले इंडियन ऑयल के बरौनी रिफाइनरी द्वारा समाज और राष्ट्रहित को लेकर विविध प्रकार के कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में जो झांकी का प्रदर्शन दिखा, उसने लोगों को आत्ममुग्ध कर दिया। झांकी के माध्यम से एक ओर भाईचारे का संदेश दिया जा रहा था तो दूसरी ओर आत्मविश्वास की झलक और धरतीपुत्र किसानों की भी झलक दिख रही थी। झांकी में इंडियन ऑयल के हरित दृष्टिकोण को दिखाया गया था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर हो रहे भारत का भी विस्तार से वर्णन किया गया था। आत्मनिर्भर भारत, G20 इंडिया, सेफ्टी और स्मार्ट टाउनशिप पर केंद्रित झांकियों ने इंडियन ऑयल की प्रतिबद्धता और हरित संकल्प का जागृत संदेश दे दिया। झांकी में दिखाया गया था कि भारत ने कोविड-19 के दौर में किस तरीके से दुनिया में सबसे पहले वैक्सीन का निर्माण कर अपनी ताकत का एहसास दिलाया। सेना के आधुनिक विमान एवं अत्याधुनिक ट्रेन वंदे भारत का भी चित्रण किया गया था। झांकी में आधुनिक हथियार से लैस सेना और परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी दिख रहा था। गतिमान राफेल आकर्षण का केंद्र था तो खेल के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत और वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र को भी बखूबी दिखाया गया था। कुल मिलाकर कहें तो इस वर्ष बरौनी रिफाइनरी ने आत्मनिर्भर हो रहे भारत का बखूबी और स्पष्ट चित्रण कर दिया। बिहार के बेगूसराय से अंशु कुमार की रिपोर्ट।